हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखो, आज का स्टडी देने में लेट हो गया है क्योंकि नेट वेट लाइट वाइट कुछ नहीं है। रात से कल से शाम से लाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो उससे प्रॉब्लम आ गया। उसलिए अभी लाइट आई, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी इंटरनेट अभी भी चालू नहीं है, लाइट आया करके मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। देखता हूँ इंटरनेट कितनी देर में आता है, फिर इसको अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज के 4 जून 2020 इसकी हम स्ट्रेटेजी में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो ऑरेंज पूरा कवर करने वाले हेलो ऑरेंज। तो हेलो ऑरेंज की प्रिपरेशन देखिए, तो उसकी 3 प्रिपरेशन मतलब 2 प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट आपका आएगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड है बाय सैंडविच रिएक्शन। तो फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत आसान है। इलेक्ट्रोफिलिक अपना 11 से भी कनेक्टेड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ अरिल क्लोराइड्स लिखा है। अरिल क्लोराइड्स फॉर्म करना है, तो इसको क्या करना है, बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। FeCl3 लेना है या फिर AlCl3, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो आयन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयन पाउडर, ओके। तो अभी क्या होगा, क्लोरोनियम आयन इस H बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, तो बचेगा क्लोरोबेंजीन और HCl। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आपने यहाँ पर हमने लिया टॉलुइन लिया, मतलब टॉलुइन लिया हमने, तो टॉल लिया, तो फिर आपको मालूम है कि ये जो मिथिल ग्रुप होता है ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो CH3 ऑर्थो पे आ गया एक क्लोरीन, और फिर यहाँ पे दूसरे बनाएंगे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, ऐसे मिक्सचर मिलेगा फिर आपको। हाँ, फिर आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, और आपको मालूम है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा यहाँ पर ऐसा, ये HCl, ये मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो वही मेजर होता है जो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, वही फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, आसान है। अब ये भी सिमिलर वैसे ही है, सिर्फ ब्रोमिनेशन करना है, इसका क्लोरिनेशन क्या, इसका ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमोनियम आयन बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, बनेगा ब्रोमोबेंजीन और HBr। और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस कि अभी यहाँ क्लोर लिया तो FeCl3, क्लोर लिया तो AlCl3, वैसे यहाँ पे ब्रोमीन लिया तो FeBr3, ब्रोमीन लिया तो AlBr3 लेना। ये कैटलिस्ट ये जनरेट करते हैं, ये क्या करते हैं, क्लोरोनियम आयन, ये क्या करते हैं, ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब चाहो तो अब यहाँ पे आपने लिया टॉलुइन ले लिया, तो अब यहाँ पे मिक्सचर बनेगा, यहाँ बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमो पर आ जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो पे आ जाएगा, और पैरा ब्रोमो पे डाल देते हैं, ये ऐसा, ये देख लीजिए, यहाँ पर पैरा पे ब्रोमीन डाल दिया प्लस HBr ऐसा। और ये मेजर पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, सिर्फ ऑर्थो को वही याद रखना है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। आसान है, बन जाएगा, कर लीजिए नोट डाउन, ओके। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अरिल आयोडाइड। अब आपको हेलो अल्केन्स का याद होगा, उसमें कि डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, उसका रीज़न भी क्लियर है, ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI। देखो, अगर आपने क्या किया, बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा आयोडोबेंजीन और HI। HI यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कैसे होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, मतलब ये इसका रिएक्शन करके फिर से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड गया, HI क्या करेगा, फिर से इसको रिवर्स कर देगा। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI विच मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल। तो अब कैसे बनाएंगे आयोडोबेंजीन, तो बेंजीन, अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाए तो बेंजीन को रिएक्ट करना पड़ेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HI, आप यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो HiO3 सॉरी, और तीसरा ले सकते हैं यहाँ पर HNO3 में से कोई एक यूज़ करना है, बाकी बैलेंस कर लेना आप। मैं एक बैलेंस कर दे, बाकी आप करके देख लेना है। तो इनमें से कोई एक लेना है। ये क्या करेंगे, इस HI को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब HI को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर आपको आयोडोबेंजीन फॉर्म करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करना है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया, इसमें शॉर्ट में मारा है, पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ मतलब। तो आपको इसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, तब आपको बनेगा आयोडोबेंजीन। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, मैंने शॉर्ट बताया कि वहाँ अल्केन में कर चुके हम लोग, ठीक है ना, कर लीजिए इसको नोट डाउन, ओके। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अरिल फ्लोराइड्स। तो अरिल फ्लोराइड तो इससे डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन होता है हाईली रिएक्टिव। अगर आपने टेस्ट में लिया बेंजीन, उसमें हमने फ्लोरीन डाल दिया तो एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर, मतलब वो जो टेस्ट है वो क्रैक हो जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण आप यहाँ से क्या नहीं बना सकते, अराइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजिनेशन ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बना रहे, या फिर हेलोजिनेशन ऑफ फ्लोरीन बोल, या फिर फ्लोरिनेशन ऑफ आप बोल सकते हैं बेंजीन, ऐसा कुछ भी वर्ड तो घुमाने वाले हो तो
ये आपको समझना है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अरेल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड एज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बराबर है। अब सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। हाँ, अभी एक और प्रॉब्लम जरा ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हेलोजन किसका नहीं होगा, अरेल फ्लोराइड से नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। लेकिन आयोडीनेशन क्या होता है, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता, लेकिन आयोडो बेंजीन बनता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन जरा कंफ्यूजन करता है, ऑप्शन आता है बच्चे का, तो आयोडो बेंजीन पे टिक मार देते हैं, तो आपको अराइल मतलब फ्लोरोबेंजीन पे करना है, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे जरा सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ अरेल क्लोराइड्स, तो क्या करना है आपको, बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये क्या करेगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट है, तो ये क्या करेगा, जैसे क्लोराइड इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा, तो नाइट्रोजन 100% निकलता है इसमें से, और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो इसलिए इसको बैलेंस नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ अराइल ब्रोमाइड्स, देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल ब्रोमाइड्स, ठीक है ना, अराइल ब्रोमाइड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रोमीन लेना है, बस हो गया, Cu2Br2, तो ब्रोमोनियम आयन इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, मुझे आपको ब्रोमो बेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकलेगा, बाकी कुछ करना नहीं, बैलेंस, ये कैटलिस्ट है, उसके बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ अराइल आयोडाइड, अराइल आयोडाइड। तो अब इसको याद रखना, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है ये पूरा आपका डाइजेनस सॉल्ट, वहाँ 3 रिएक्शन फिर से रिपीट होगी, तो वहाँ मैं डायरेक्ट बोलूँगा, वहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन किया, तो आयोडाइड आयन इस पूरे ग्रुप को निकालेगा, यहाँ बन गया आपका आयोडो बेंजीन, नाइट्रोजन 100% निकलेगा। अब ये आयोडो यहाँ पे आ गया, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ था, मतलब KCl। अब याद रखना ये कैटलिस्ट नहीं है पोटेशियम, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन में बैलेंस किया, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस बोना कैटलिस्ट, उसके इसको बैलेंस नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। क्लियर हुआ, दोनों हो गए प्रिपरेशन। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें 3 केमिकल प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है ना। इतना और रह गया, फिर आपका ये वीडियो कंप्लीट। तो अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ पर कि अरेल हैलाइड्स में इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये मेरे पॉइंट क्लियर रखना है, बहुत गलतियाँ होती है इसके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है बताता हूँ आपको। जैसे अब ये मान लो यहाँ पर लेता हूँ, अब यहाँ पर ये ऐसा है, देखो, तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस कितने हैं, 3 लोन पेयर्स है गैस, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, बेंजीन के रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, उसलिए यहाँ पर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों आता है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है उसके लिए हो रहा है। तो अभी आपको इससे क्वेश्चन हो जाएगा कि अरेल हैलाइड्स में इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा हो सकता है रेजोनेंस, तीसरा हो सकता है कि जो हेलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट होता है, ऐसा पूछेगा, या फिर क्लोरीन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच, ऐसा कोई भी रीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। रेजोनेंस मेन है, रेजोनेंस का उसका स्टेबलाइजेशन होता है उसका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। तो ये एक पॉइंट याद रखना है आपको कि हेलो अरेन्स या फिर अरेल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, मेरे बात पे ध्यान दीजिए इस पर, क्यों नहीं होता। पहला रीज़न है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों होता है वो, रेजोनेंस के कारण। और एक क्या होता है, हेलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट होता है। और एक बता सकते हैं आप, क्लोरीन मतलब हेलोजन जो भी है वो बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। बस इसमें से कोई भी चारों में से कोई पॉसिबल आपको याद रखना है। मेन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन 4 में से कोई भी आए तो आपको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अगर आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको कंडीशन अप्लाई करना है। ऐसे इजीली तो होने वाला नहीं है वो, और रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है ना, ये होगा ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कंडीशन बोलो या रूम टेम्परेचर बोलो, या फिर आप क्या हो सकता है इसको ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जरा ध्यान दीजिए। तो वो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण नहीं होता है। तो अभी अगर करना है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो 3 कंडीशन में आपको दे रहा हूँ। पहले देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। उसको चाहिए आपको हायर टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर। अगर ये कंडीशन रहा तो ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक के लिए। क्लोरोबेंजीन को मैंने OH मतलब NaOH KOH की जो हो सकता है, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो टेम्परेचर है 623 हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ये कंडीशन, तब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, तब हो रहा है रिएक्शन। देखो तो बन गया फिनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो कैटलिस्ट है, देखो हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो ये साइनाइड इस क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है,
तो बन गया आपका साइनोबेंजीन। यहाँ पे देखिए NH2 ये इसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हाई टेम्परेचर प्रेशर है। जब तक हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा तब तक रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो हाई टेम्परेचर और अंडर प्रेशर होगा तभी रिएक्शन। ये 3 एग्जाम्पल उसके दिए हुए यहाँ पर, ठीक है। कर लीजिए, एक कंडीशन होगी। अब दूसरी बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो अरेल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली। फास्ट कब होगा? इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, कहाँ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप लिया है, प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा। अगर आपका ऑर्थो और पैरा पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये OH इस Cl को रिप्लेस करेगा, बनेगा ये बन गया आपका क्या? 2 नाइट्रोफिनॉल। अब ये OH ग्रुप इस Cl को रिप्लेस करते, देखो पैरा पर है, ऑर्थो या पैरा कहीं पर भी हो तो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले के, मतलब कि टेम्परेचर और अंडर प्रेशर पे लिया था ना, हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर, उससे भी फास्ट होगा ये। अगर ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, नाइट्रो ग्रुप तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, आपका मालूम ही है सबको, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो इसलिए ऑर्थो पैरा पे तो फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब तीसरी कंडीशन है अरेल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली। और उससे भी होगा अगर आपके ऑर्थो और पैरा पर, यहाँ पे देखो एक ऑर्थो पर एक पैरा पर है तो फास्ट होगा, और अगर दोनों ऑर्थो और पैरा पर तो और फास्ट होगा। देखो इसमें कितना हो रहा है 55%, इसमें कितना हो रहा है 93%, मतलब यहाँ का OH ग्रुप इस Cl को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी OH आएगा इधर, ये OH ग्रुप, तो यहाँ का OH Cl को रिप्लेस करेगा, ऐसा आएगा। तो मतलब भाई आपको 3 कंडीशन आपके यहाँ से पहले कि अगर न्यूक्लियोफिलिक अरेल हैलाइड्स क्या होता है, आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि अरेल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। अगर उसका करना है तो कंडीशन क्या, पहले हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर। दूसरी कंडीशन है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा। तीसरी कंडीशन, जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्थो पैरा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, खत्म। आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ एग्जाम्पल देखना, बहुत आसान है, ये आ सकता है क्योंकि अच्छे कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ऑर्थो पैरा पे से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो अरेल हैलाइड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट कारण हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन मतलब स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है। दूसरा यहाँ पे रेजोनेंस। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, जब ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन कुछ भी लेते हैं अगर आप, तो यहाँ पर क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट मीजोमेरिक इफेक्ट। जनरली क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कारण क्या हो रहा है, उसका रिएक्टिविटी डिसाइड हो रही है, और रेजोनेंस कारण क्या डिसाइड हो रहा है, इसका ओरिएंटेशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। दोनों में अगर कंपटीशन करे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, उसको डोमिनेट कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर दैन मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब इंडक्ट रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस ही होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं उसके रिएक्शंस। पहले देते हैं हेलोजिनेशन में है आपका क्लोरिनेशन। तो क्लोरोबेंजीन को हम क्लोरीन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। तो क्लोरीन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि क्लोरोनियम आयन इस बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए नाइट्रेशन। तो अभी आप कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्शन किया हम लोगों ने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। नाइट्रिक मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रेशियो रहता है 1:2, ठीक है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो अब ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो एंड पैरा H, एंड विच प्रोडक्ट इज मेजर, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ठीक है ना। तो जनरली आपके सिलेबस में सारे पैरा प्रोडक्ट मेजर रहता है, ऑर्थो प्रोडक्ट तभी मेजर होगा जब वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। तब यहाँ का NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा को रिप्लेस कर रहा है, ऑर्थो और पैरा, बाकी कुछ नहीं है। आपको ये याद है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसके अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या कर रहा है, बेंजीन के H को रिप्लेस कर, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि अभी क्लोरोबेंजीन क्या होता है, मतलब अराइल हैलाइड्स क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन। तो अभी क्या करें, क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा आपका, ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट, मतलब कि
2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा का होता है, सारे मेजर पैरा है अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर SO3 याद रखना है। सब लोग क्या करते हैं, SO3H को इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं, गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, ये मैकेनिज्म से मालूम चलता है, ठीक है ना, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो SO3 क्या करेगा, यहाँ के H को रिप्लेस करेगा, इसलिए हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन का याद रखना है, SO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। फिर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, तो ये 2 टाइप की होती है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, 2 होते हैं, ठीक है ना। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल ग्रुप आएगा, मिथाइल आएगा तो यहाँ पे मिथाइलेशन, इथाइल लिया तो इथाइलेशन, प्रोपाइल लिया तो प्रोपाइलेशन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या, ये आएगा आपका मतलब जो पैरा प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा आपका मेजर। पैरा प्रोडक्ट कैसे रहेगा आपका, ये मेजर। पैरा प्रोडक्ट आपका कैसे रहेगा, यहाँ पर मेजर रहेगा, ओके। तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या क्लोरीन लेना है, तो अभी कैसे नाम लेंगे, यहाँ पर 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, कर सकते हैं नेमिंग। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा के सारे, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, सारे मेजर प्रोडक्ट पैरा करेंगे। तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, क्योंकि असाइल ग्रुप ले रहे हैं, तो फिडेलक्राफ्ट मिथाइलेशन, इथाइल लिया तो फिडेलक्राफ्ट इथाइलेशन, प्रोपाइल लिया तो फिडेलक्राफ्ट प्रोपाइलेशन, ऐसा नाम बदल सकता है। अब दूसरा देखते हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप याद रखना है आपको। असाइल ग्रुप में हम सिलेबस से एग्जांपल लेते हैं, CH3 यहाँ लिख देता हूँ, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ये लेते हैं ज़्यादातर एग्जांपल, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है ना। तो क्योंकि CH3CO ये एसिटिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा और पैरा पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा का होगा आपका, देख लीजिए, मतलब इसका जो नाम आएगा ये होगा अब यहाँ पर 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। मेजर प्रोडक्ट तो पैरा के, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये असाइलेशन, तो असाइलेशन आपके सिलेबस में सिर्फ एसिटाइलेशन है, ठीक है ना, एसिटाइलेशन है, ये एसिटाइल ग्रुप है। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एसिटाइल, CH3CO+, ये है इसका इलेक्ट्रोफाइल। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या था, पहले उसका मिथाइलियम आयन था, ठीक है, वो लिखना भूल गया मैं, तो मिथाइलियम आयन उसका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अभी एक बार मैं क्विक बता देता हूँ चारों के। हेलोजिनेशन में क्लोरिनेशन, तो क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद में फिर हम लिए नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, फिर सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में मिथाइल मतलब R+ अल्काइलियम आयन, मतलब मिथाइल है तो मिथाइलियम आयन, इथाइल है तो इथाइलियम आयन। और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में आपको याद रखना है एसिटाइलेशन है, तो CH3CO ग्रुप, उसको बोलते हैं एसिटिलियम आयन, ठीक है ना, कर लीजिए इसको नोट डाउन, ओके। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसमें 2 नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं आपको नेम रिएक्शन में। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है, तो इसमें क्या करते हैं, वुड्स से आएगा आपका अल्काइल हैलाइड और फिटिक से आएगा आपका अराइल हैलाइड। इन दोनों को सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ का जो भी रहेगा अल्काइल ग्रुप ये इससे अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन फिक्स रहेगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप चाहिए होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो अल्काइल बेंजीन, तो यहाँ पे मिथाइल तसलेट टॉलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इथाइल यहाँ पे इथाइल लिया तो इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल लिया तो प्रोपाइल बेंजीन, ऐसे एग्जाम्पल बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वुड्स में दो साइंटिस्ट के नाम है, वुड्स और फिटिक। फिर एक सिर्फ फिटिक, उनकी रिएक्शन देखते हैं, उन्होंने सिर्फ क्या लिया, अराइल हैलाइड लिया, देखो 2 बेंजीन, मतलब अराइल हैलाइड में ब्रोमो बेंजीन लिया, 2 मॉलिक्यूल। तो ये ट्वाइस NaBr ऐसा निकल जाएगा, आपको ट्वाइस NaBr बाहर निकल गया तो 2 रिंग कम, मतलब क्या होगा, ज्वाइन होगी, बन गया डाईफिनाइल या बाईफिनाइल या डाई अराइल, जनरल डाई अराइल, बाईफिनाइल, ठीक है ना, और डाईफिनाइल कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अल्काइल बेंजीन हो गया नेम रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना। तो अभी इसको आप पढ़िए और देखिए, क्विक रिवीजन ले लिया, फटाफट जल्दी कराऊँ जितना जल्दी होगा। अब इसके बाद मैं लेने वाला हूँ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सिलेज, सबसे बड़ा चैप्टर, जंबो चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने बोलिए, ज़रा आपके फ्रेंड सर्कल में डालिए, उसको शेयर करने में लगाइए, ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या, बाकी फिर चलता रहेगा कार्यक्रम। तो अभी तो हाई टाइम, जितना जल्दी होगा। बाद में 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़रा रखिए, ज़रा मौसम ज़रा ख़राब है, आज का वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है आपके पास, ठीक है। चलिए उसके लिए सॉरी।